सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अगले वाले वीडियो में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ओके। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन तुम्हारे बुक में क्या दिया है। देखो, an algebraic expression in which the exponents of the variable are non-negative is called polynomials। यानी कि तुमने बहुत सारे algebraic expression देखे होंगे, जैसे कि 3x² प्लस 3y, ठीक है, इस तरह से, या फिर 5y प्लस 6, या फिर 3x⁻³ प्लस 7। तो इन सभी को कहा जाता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि जहां पे बहुत सारे टर्म्स होंगे और उनके अंदर माइनस प्लस ऐसे हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे प्लस हो रहा है दोनों टर्म्स के बीच में, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इनको कहा जाएगा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो वेरिएबल्स देख रहे हो ना, वेरिएबल का मतलब ये जो लेटर है इसको वेरिएबल कहा जाता है। और वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके वैल्यूज को हमें निकालना पड़ता है, इसीलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल। इसके साथ तुम ये भी समझ सकते हो, इनके वैल्यूज हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसीलिए भी इनको वेरिएबल कहा जाता है। ओके। तो देखो, पॉलिनोमियल, इनमें से हर कोई पॉलिनोमियल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इस वाले वेरिएबल के ऊपर हर किसी में, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो। ओके। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसका जो पावर है यानी कि एक्सपोनेंट, अगर वो एक नॉन नेगेटिव होगा यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, तभी जाके इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके। तो देखो, यहाँ पे क्या दिया है, x का पावर है 2, ये एक नॉन नेगेटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखो, वेरिएबल का पावर कितना है, 1, तो इसका मतलब 1 यानी कि क्या, माइनस तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 3, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। इसी के साथ मुझे ये बताओ, 2x⁻⁻4 प्लस 7 ये पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है यहाँ पे ये माइनस में है। और मैंने कहा था, जहां पर भी क्या होगा, वेरिएबल के ऊपर पावर माइनस में होगा, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे। ओके। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मार्क करो, यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे दो टर्म्स है, या फिर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3x प्लस 3y प्लस 5xy। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? इन सभी के वेरिएबल्स के ऊपर पावर देखो 1, इसके ऊपर पावर है 1, इसके ऊपर पावर है 1 1, यानी कि इनके किसी के पास भी पावर -1 यानी कि माइनस में नहीं है। अगर माइनस में किसी का भी पावर नहीं है तो इसको भी पॉलिनोमियल कहा जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये आता है कि पॉलिनोमियल्स को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे दो टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स। ओके। तो कितने कितने टर्म्स के हिसाब से हमने क्या किया डिवाइड, यानी कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके। तो देखो, ये वाला जो डिवाइड देख रहे हो ना, ये वाला डिवाइड यानी कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टर्म्स के हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स वी कैन डिवाइड द पॉलिनोमियल इनटू 4 पार्ट्स। और ये चारों के चारों पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही टर्म होगा। यहाँ पे देखो, दो दो टर्म्स है, यहाँ पे दो टर्म्स, यहाँ पे दो टर्म्स, यहाँ पे दो टर्म्स, यहाँ पर भी दो टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर 3 टर्म्स, ये वाला तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको छोड़ दो। ये वाला है 3 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के टर्म्स है। अगर कहीं पे सिर्फ एक ही टर्म होगा तो उसको कहा जाएगा मोनोमियल।
मोनोमियल का मतलब होता है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो 3x, देखो सिर्फ 3x होगा, एक ही टर्म। अगर कहीं पे होगा 4y, अगर कहीं पे होगा 4s², अगर कहीं पे होगा 3y², देखो बस एक ही टर्म है, तो इसीलिए इन सभी को कहा जाएगा मोनोमियल। सेम टू सेम चीज बाइनोमियल कहाँ को, किसको कहेंगे, जहां पे इफ ए पॉलिनोमियल हैव टू टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे टू टर्म्स है तो ये एक बाइनोमियल कहा जाएगा, यहाँ पे टू टर्म्स है तो इसको भी एक बाइनोमियल कहा जाएगा, यहाँ पे टू टर्म्स है तो इसको भी एक बाइनोमियल कहा जाएगा। अपने हिसाब से तुम भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि 2x 2x+7, ये भी बाइनोमियल हो गया, क्यों, यहाँ पे दो टर्म्स है। 3y+4, ये भी बाइनोमियल हो गया क्योंकि इसमें भी टू टर्म्स है। उसके साथ 5y-4, ये भी बाइनोमियल होगा क्योंकि इसमें भी दो टर्म्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब आया क्या, नंबर 3 का मतलब यानी कि ट्राइनोमियल। सिंपल, अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स होंगे तो आ जाएगा ट्राइनोमियल। सिंपल है, बहुत इजी है। ट्राइनोमियल का एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले से ही दे चुका हूं, फिर भी तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। कैसे, 2x² + 5y+7, ये हो गया ट्राइनोमियल। क्यों, यहाँ पे तीन टर्म्स है। लेकिन हमेशा तुम्हें यह भी देखना है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल तो नहीं होगा। अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उसको हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसमें से किसी का भी नाम नहीं दे सकते। तो हमेशा पहले चेक करो ये पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं। अगर पॉलिनोमियल होगा तब जाके चेक करो उसके अंदर कितने टर्म्स है और टर्म्स के हिसाब से उसका नाम दो। अगर तीन टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, दो टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, और अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल। ठीक है। इसके बाद आ गया नंबर फोर्थ यानी कि कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है इफ ए पॉलिनोमियल हैव वन कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जैसे कि एक्स वाई जेड s²y², इन सभी को कहा जाता है वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल यानी कि इनके वैल्यू को तुम्हें निकालना पड़ता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। उसी तरह से 2, 3, 4, इन सारे नंबर्स को, या फिर 1 या फिर 0, इन सभी नंबर्स को कहा जाता है क्या, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट का मतलब इनका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो जिस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म होता है उसको कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। सिंपल, इफ ए पॉलिनोमियल हैव वन कांस्टेंट टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे कि -4 या फिर +4 या फिर 5 या फिर -6, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब ये डाउट मत रखना कि सर यहाँ पे आपने माइनस ले लिया तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, तो कांस्टेंट टर्म कैसे बोलेंगे। अरे भाई, माइनस यहाँ पे नहीं देखना, माइनस चेक करना है जो वेरिएबल होते हैं ना उसके पावर में चेक करना है, माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस होगा तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं पावर को कहां से चेक करूं। इसीलिए आंख बंद करके इसको हम बता सकते हैं ये कि पॉलिनोमियल होगा, उसके साथ ये कि कांस्टेंट टर्म भी होगा। ठीक है। तो इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो उसके बाद क्या करेंगे, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले इरेज करते हैं। अच्छा, तो देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा, टर्म के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल को चार पार्ट्स में डिवाइड किया। टर्म्स के हिसाब से अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, दो टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा तो उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा। ठीक है। तो अभी देखेंगे डिग्री के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो the highest power of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial। यानी कि मान लो 3s² + 4y + z = 0 दिया है, ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। या फिर इसको मैं इरेज कर देता हूं, +z,
तो यहाँ पे डिग्री कितना होगा बताओ। यहाँ पे डिग्री होगा 2। कैसे पता चला? डिग्री हमेशा कौन होता है? अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसके वेरिएबल्स को देखो। यहाँ पे वेरिएबल 2 है, लेकिन उन दोनों में से किसका पावर ज्यादा है? एक्स का पावर ज्यादा है, बड़ा है, तो इसका मतलब एक्स का पावर जो होगा डिग्री वही हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4y³ प्लस 3y²। ठीक है, यहां पे डिग्री कितना होगा बताओ? अभी मैंने बताया कितना होगा। अरे सिंपल सी चीज है, वेरिएबल के ऊपर चेक करो। यहां पे है वेरिएबल, किसका पावर सबसे ज्यादा बड़ा है? इसका पावर, यानी कि कितना है? 3। तो इसका मतलब इसका डिग्री हो जाएगा 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5y⁵ प्लस 6x⁴। तो यहां पे बताओ डिग्री कितना होगा? अरे अभी तो बताया ना, वेरिएबल के पावर को चेक करो। ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इसका पावर है 5, इसका पावर है 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? 5। क्योंकि अभी मैंने बताया जो हाईएस्ट पावर होता है वही होता है हमारा डिग्री। ठीक है, तो इसी डिग्री के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 अलग अलग नाम दिए। कैसे देखो, 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि अगर मान लो तुम्हारे पास एग्जांपल है 3x प्लस 5, तो यहाँ पे x का पावर कितना है? 1। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? 1। तो जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है, डिग्री 1 होता है, उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल सी चीज। ठीक है, और एक चीज देखो, 2 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि जिस पॉलिनोमियल में डिग्री कौन होता है? 2। यहां पे देखो डिग्री कौन है? 2। तो उसको कहा जाएगा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर चाहो तो एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कैसे लेंगे देखो, 3y² प्लस 2x, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। कैसे? यहाँ पे डिग्री कितना है? डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो इसका मतलब डिग्री हो गया 2। और जहां पे डिग्री होता है 2, उसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, इसके बाद आ गया 3। अगर किसी का डिग्री 3 होगा, जैसे कि यहां पे है, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 आता है तो उसको कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि ये वाला सिंपल है, जैसे कि ये वाला, ये है, क्या हो जाएगा हमारा? डिग्री कितना है यहाँ पे? 3। और डिग्री का मतलब फिर से बता रहा हूं, कोई भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को डिग्री कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री कितना है? 3। तो जहां पे डिग्री 3 होता है उसको कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम चीज अगर कहीं पे डिग्री क्या होता है? 4 होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 यानी कि कैसे इसका एग्जांपल लिख सकते हैं? 5z⁴ प्लस 4s³। देखो यहाँ पे डिग्री कितना है? अभी मैंने बताया था हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है? 4। तो इसका मतलब जहां पे डिग्री होगा 4, यहाँ पे डिग्री कितना निकला इस वाले पॉलिनोमियल का? हाईएस्ट पावर जितना है उतना ही होगा डिग्री, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो यहाँ पे डिग्री होगा 4। सेम चीज हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना ही होगा डिग्री, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 था तो डिग्री भी 2 हो गया। सेम चीज यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2 तो डिग्री भी 2, हाईएस्ट पावर है 3 तो डिग्री भी 3, हाईएस्ट पावर है 5 तो डिग्री भी 5। ओके, तो जहां पे डिग्री 4 होता है उसको कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जिसका एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे दिखा चुका हूं। ओके, तो तुम्हारे बुक में सिर्फ 4 तक ही दिए, यानी कि नंबर 4, डिग्री 4 यानी कि हाईएस्ट पावर 4 तक ही तुम्हारे बुक में दिया है, इसके ऊपर नहीं दिया। अगर इसके ऊपर पूछा जाता है तो सिंपल उससे तुम्हें लिख देना है कि वो एक पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि ये यहाँ पे डिग्री कितना है? 5, लेकिन हमें तो सिर्फ नंबर 4 तक पढ़ाया गया है
कि 1 होगा तो उसका नाम क्या होगा, अगर डिग्री 2 रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, डिग्री 3 रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, डिग्री 4 होगा तो उसका नाम क्या रहेगा, ये पढ़ाया गया। लेकिन डिग्री 5 के बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया। तो इसलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लिख दो इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें इसका नाम पता नहीं है। डिग्री 5 के लिए क्या नाम होगा तुम्हारे बुक में नहीं दिया, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दो ये वाला है पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। और इसके ऊपर तुम अनगिनत एग्जाम्पल को तुम बना सकते हो खुद से, अगर समझे होगे अच्छे से तो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, यानी कि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। तो अभी इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे दूसरे अगर कॉन्सेप्ट होंगे तो उसको समझेंगे, या फिर बहुत सारे न्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। तो आप मिलेंगे हमारे एक न्यू से वीडियो में। ओके, बाय बाय।